हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग भारत की झीलें से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तथा उसका हल देखेंगे। तो इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप थ्योरी का क्लास देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो देखा जाए भारत की झीलें टॉपिक है, इससे रिलेटेड पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की झील, अगर मीठे पानी की बात की जाए तो मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए वहाँ मुख्यतः मीठे झीलों का निर्माण होता है। तो इस सबसे भारत में सबसे बड़े मीठे झील में वो बोलर झील आता है जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। उसके बाद ऑप्शन ए में चिल्का है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। चिल्का झील क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है। तटीय झील जो लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान में रखेंगे भारत का सबसे बड़ा तटीय या लैगून झील चिल्का झील हो जाएगा। और लोकटक झील, यह लोकटक झील कौन है? यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़े मीठे पानी के झील के रूप में भी जाना जाता है, लोकटक झील। और सांभर, सांभर झील क्या है? यह सांभर झील जो है विश्व प्रसिद्ध यानी भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील के रूप में सांभर झील जाना जाता है। और यह जो चिल्का झील है यह अवस्थित कहाँ पर है? तो यह अवस्थित है उत्तरी सरकार तट पर। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि ये उत्तरी सरकार कहाँ पर है? तो उड़ीसा के, जब हम लोग पढ़े थे पूर्वी तट के बारे में, जब भारत का भौतिक विस्तार पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने देखा था जो पूर्वी तट है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। सबसे उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, मध्य भाग को कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट, और दक्षिणतम भाग को कोरोमंडल तट के रात में। तो उसी में से चिल्का झील उत्तरी सरकार पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 में, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक किस राज्य में है? तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील वह मणिपुर राज्य में है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील के रूप में भी जाना जाता, प्रश्न वो भी पूछ सकता है। तथा केबुल लेमजाओ जो तैरता हुआ पार्क है वह इसी झील पर अवस्थित है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमियन झील किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए यह जो उमियन है यह मुख्यतः मिजोरम नहीं, मेघालय राज्य में अवस्थित है उमियन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 में, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध लैगून झील यानी लैगून झील का मतलब होता है तटीय झील, तो यह जो भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध तटीय जो झील है वह कहाँ है? वह उड़ीसा में अवस्थित है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 5वां हो जाएगा, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी वूलर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो वूलर झील जो है भारत का सबसे बड़े ताजे पानी का झील है, यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, तो ध्यान में देखेंगे। यह सबसे बड़े मीठे पानी के झील के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 6 में करा है लोनार झील। तो लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो लोनार झील है यह कहाँ अवस्थित है? यह लोनार झील राजस्थान में अवस्थित है। और हम आपको बता दें, ये राजस्थान नहीं होगा, यह लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र में अवस्थित है, सांभर झील राजस्थान में। तो लोनार झील हो जाएगा, वह हो जाएगा महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 में, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में है? तो देखिए यह जो विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील के रूप में भी जाना जाता है, यह राजस्थान में अवस्थित है। यह सांभर झील की बात की जाए तो लगभग यह 230 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, यह भी ध्यान में रखेंगे, जो राजस्थान में है। उसके बाद यह दूसरी, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि दूसरी सबसे बड़े खारे पानी का झील, तो वह पुलिकट झील हो जाएगा। पुलिकट झील है कहाँ? वो तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 में, वेम्बनाड झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो वेम्बनाड झील बना हुआ है
यह कहाँ है? यह केरल में अवस्थित है, वेम्बनाड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील की बात की जाए तो कोलेरू झील यह जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, कोलेरू झील, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखेंगे। 10 में करा जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर अवस्थित है? तो इसकी चर्चा इससे पहले रिलेटेड हम प्रमुख बांध भी देखे थे, उसमें भी हम लोगों ने किया था कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर यह तीनों चंबल नदी पर अवस्थित है। और जो गांधी सागर है वह कहाँ है? वह एमपी में अवस्थित है। जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर यह राजस्थान में है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 11 में देखा जाए, कह रहा है 11 में, भारत में विशालतम लैगून निम्न में कौन सा है? अभी हम लोग चर्चा किए थे कि भारत का सबसे बड़ा विशालतम लैगून कह रहा है। अगर खारा पानी पूछता तो सांबर होगा, यहाँ विशालतम है, लैगून है यानी तटीय झील, तो वह हो जाएगा चिल्का झील। जो है क्या है, विशालतम में पहले चिल्का झील आता है लैगून के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ पुलिकट। पुलिकट क्या था? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह जो पुलिकट है यह तटीय झील है। यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, कोरोमंडल तट पर। तो कोरोमंडल तट क्या था? यह कौन सा तट था? यह जो था पूर्वी तटीय मैदान के जो सबसे दक्षिणतम बिंदु था, जो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता था। मध्य बिंदु क्या था? वह गोलकुंडा तट। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन था? वह था उत्तरी सरकार। तो ध्यान में रखेंगे, पुलिकट वहीं पर अवस्थित है, कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित कौन नहीं है। पहला लोकटक झील मणिपुर में है, उसके बाद सांबर झील राजस्थान में। तो लोकटक झील मणिपुर में, सही बात है। इसी लोकटक झील में केबू लेमजाओ तैरता हुआ पार्क भी अवस्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत के बड़े मीठे पानी के झील के रूप में भी इसे जाना जाता है। सांबर झील, यही सांबर झील है जो भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है। यह लगभग 230 किलोमीटर राजस्थान में अवस्थित, यह भी सही है। तीसरा है लोनार झील। यह लोनार झील कहाँ है? यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। उसके बाद हुसैन सागर। तो हुसैन सागर कर्नाटक, यही गलत है। यह हुसैन सागर कर्नाटक नहीं, हैदराबाद और सिकंदराबाद के सीमा पर अवस्थित है हुसैन सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 में, लोकटक है। लोकटक क्या है? लोकटक अभी हम लोग चर्चा किए थे, लोकटक एक प्रकार का झील है और यह अवस्थित कहाँ? यह मणिपुरम में अवस्थित है, जो क्या होता है, यह पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी के झील के रूप में भी जाना जाता है। इसी लोकटक झील में क्या है? इसी लोकटक झील में अवस्थित है क्या? ऑप्शन नंबर बी, इस लोकटक झील में अवस्थित है क्या है? ये केबुल लेमजाओ पार्क अवस्थित है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? तो कौन सा लैगून झील नहीं है? चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। तो यह तीनों जो झील है वह झील के नाम से जाना जाता है, लेकिन अष्टमुडी झील यह क्या है? लैगून झील के रूप में नहीं है। लैगून झील का मतलब हो गया तटीय झील, यानी जो तट के किनारे है वो तटीय झील को ही लैगून झील के रूप में भी जानते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अष्टमुडी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखा जाए, 15 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के साथ दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में झीलें हैं और सूची 2 में राज्य हैं। सूची 1 में जो झीलें हैं वह लोकटक झील है और राज्य, तो लोकटक झील कहाँ हो जाएगा? यह लोकटक झील हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ? यह तमिलनाडु में अवस्थित है। पुलिकट झील की क्या चर्चा हम लोग किए थे कि यह दूसरी सबसे बड़े खारे पानी के झील के रूप में भी जाना जाता है, पुलिकट झील। लोनार झील, यह लोनार झील कहाँ अवस्थित है? यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। बूलर झील, बूलर झील को भारत की सबसे बड़े मीठे पानी का झील के रूप में भी जाना जाता है।
जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखेंगे। 16 में है, निम्न में कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए में लोनार। लोनार झील मध्य प्रदेश में। क्या लोनार झील मध्य प्रदेश में अवस्थित है? नहीं, लोनार झील राजस्थान में अवस्थित है। यह लोनार झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी के झील के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद नक्की। नक्की कहाँ है? यह गुजरात में नहीं अवस्थित है। उसके बाद डी पुलिकट में आ जाइए। क्या पुलिकट केरल में है? तो नहीं, पुलिकट यह तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलेरू। कोलेरू झील कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में है। तो हो जाएगा 16 का सी, यही सही सुमेलित है कि जो कोलेरू झील है वह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 में, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच जो स्थित झील है यही हुसैन सागर झील अवस्थित है। ऑप्शन ए में राणा प्रताप, गांधी सागर, जवाहर सागर। तो आपको मालूम होगा यह गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर यह चंबल नदी पर अवस्थित है। राणा सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर यह राजस्थान में अवस्थित है, जबकि गांधी सागर यह एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखेंगे, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांबर झील जो है वह राजस्थान में है, लोनार झील वह मध्य प्रदेश में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। तो सांबर झील तो राजस्थान में, यह बिल्कुल सही बात है, जो भारत का सबसे बड़े खारे पानी झील के रूप में जाना जाता है तथा यह विश्व प्रसिद्ध खारे पानी झील के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद लोनार झील, ये जो लोनार झील है यह कहाँ है? तो यह लोनार झील मध्य प्रदेश में है, सॉरी ये महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश नहीं होगा। चिल्का झील उड़ीसा में, यह सही बात है। चिल्का झील को हम लोग क्या करते हैं? यह तटीय झील के रूप में भी जाना जाता है, लैगून झील जिसे कहते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है? कोलेरू झील। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो सुमेलित नहीं है। 19 में देखेंगे कि निम्न में कौन सी कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील यानी मानव के द्वारा निर्मित झील, तो ये हो जाएगा कोडाइकल। कोडाइकनाल जो तमिलनाडु में अवस्थित है, यही हो जाएगा कोडाइकनाल कृत्रिम झील है। बाकी कोलेरू यह कृत्रिम नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, अभी चर्चा किए। नैनीताल उत्तराखंड में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। तो सही जवाब हो जाएगा कौन सा कृत्रिम झील है? कोडाइकनाल। एक और झील है जो मंजरा नदी पर और तुंगभद्रा कनार्त के राप में तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित कृत्रिम झील के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे तुंगभद्रा कनार्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? कौन सा है? वह अष्टमुडी झील है। तो अष्टमुडी झील हो जाएगा जो क्या है? पश्चिम तट पर अवस्थित है। पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ अवस्थित था? यह तमिलनाडु में था। उसके बाद बात की जाए चिल्का झील, तो चिल्का झील कहाँ था? यह उड़ीसा में अवस्थित था। उसके बाद कोलेरू झील कहाँ था? वह आंध्र प्रदेश में था। और पश्चिमी तट की बात की जाए तो पश्चिमी तट हो जाएगा अष्टमुडी। ये सभी झीलें, कोलारू हो गया, पुलिकट हो गया, यह पूर्वी तटीय भागों में है। चिल्का झील जो हम लोग बात किए थे, जो उत्तरी सरकार यानी जो पूर्वी तट को 3 भागों में बांटा गया है, उस पूर्वी तट के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 में, नागिन झील किस क्षेत्र में स्थित है? तो नागिन झील यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 22 में करा कयाल क्या है? कयाल एक प्रकार का क्या है? केरल के लैगून के रूप में जाना जाता है कयाल। तो कयाल क्या है? केरल के लैगून। लैगून कहने का मतलब हो गया तटीय झील को ही लैगून झील के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 23 में करा निम्नलिखित में कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो भारत की कौन सा क्षेत्र है जो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो वह हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल ऐसा है जो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत की जो प्रमुख झीलें हैं जिससे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, तो एक झलक हम लोगों ने उसके बारे में अध्ययन कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक को हमारी क्लास देखने के लिए धन्यवाद।